12 वर्ष के बच्चे को माँ तिलक लगा देती थी, युद्ध के मैदान में मोहम्मद गोरी का गोला खाने चला जाता था। जब घर में बंद थे, बच्चों की सेवा कर रहे थे, हम अपने तलवार के धार पर अपने प्राण गंवा रहे हैं। राजपूत बटालियन है, जाट बटालियन है, सिख बटालियन है, ऐसे लोग जो बोल रहा है उनका कोई बटालियन है क्या? देश के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दी है हमारे पूर्वजों ने, इसलिए हमारी संख्या कम है। आप रामायण को गाली दे दिए, आपको डर नहीं लगा? सवर्ण को गाली दे रहा है, आपको डर नहीं लगा? अभी बोल रहे हैं भाई करवाला बना देंगे। अरे मने मने गलिया रहे हैं का? राजपूत डर गया, मर गया। जो भगवान राम को जो हिंदू नकार दे वो हिंदू कहलाने लायक नहीं है। क्या हम हिजड़ों की तरह ताली बजाते हुए ट्रक से कचरा कर हमारी संख्या कम नहीं हुई है? नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह हैं, कद्दावर नेता हैं और अपने दम खम पर जीते हैं। देखिए, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जो मंत्री विवादित बयान दे रहे हैं, हिंदुओं को जो है गलत बता रहे हैं, उनके ग्रंथों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो संभल जाएं। आलोक मेहता जैसे नेता मंत्री अगर 10% की बात करते हैं तो उन्हें ये अंदाज़ा होनी चाहिए कि हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और यही 10% ने देश को आज़ादी भी दिलवाई है। महेश्वर जी, रामचरितमानस पर कभी सवाल उठता है, कभी 10% का सवाल हो जाता है, आखिर हो क्या रहा है? देखिए, रामचरितमानस गीता हो या बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो या कुरान शरीफ हो, किसी भी ग्रंथ पर किसी व्यक्ति को गलत बात कहने का अधिकार नहीं है। इससे जनमानस आहत होता है। और रामचरितमानस के बारे में मैं आपको बता दूं, जो इसको मर्म को नहीं जानता है वहीं ऐसा अटपट बोल सकता है। और एक बार रामचरितमानस ध्यान से पढ़ ले तो जीवन कैसे जिया जाता है, हमारा संस्कार क्या है, बड़ों के प्रति आदर कैसे हो, गुरु और शिष्य का संबंध, माता और पिता का संबंध, पति पत्नी का संबंध और भाई से भाई का कैसा संबंध हो, समाज में कैसे लेकर चलना है। एक धोबी के कहने पर भगवान राम अपने पत्नी को वनवास देती है। सबरी जो पिछड़ी वर्ग से आती थी, उसके जूठे पैर को भगवान राम ने कहा सबों को साथ लेकर चले। वो इससे ग्रंथ पर और वो इससे चरित्र पर जो भगवान राम को जो हिंदू नकार दे वो हिंदू कहलाने लायक नहीं है। ये तो बात हो गई शिक्षा मंत्री की। अब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने जो बयान दिया कि भाई 10% वाले लोग पहले दलाली किया करते थे। मेहता जी का बयान आया है, लेकिन वो सफाई दिया है कि हमको तोड़ मरोड़ कर ऐसा कहा गया है। अगर बयान में तो स्पष्ट है, लेकिन ऐसा अगर बोले हैं तो वो गलत बात है। ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जो 10% वाले हैं उनका कारण जानना चाहिए कि हमारी संख्या 10% कैसे है और उनकी संख्या ज़्यादा क्यों है। चाहेंगे आप कारण बताइए? कारण क्या? जब आप घर में थे तो हम सीमा पर थे। अच्छा, आप देखें, राजपूत बटालियन है, जाट बटालियन है, सिख बटालियन है, ऐसे लोग जो बोल रहा है उनका कोई बटालियन है क्या? तो आज भी सीमा पर लड़ते हैं। उस समय भी देश की रक्षा के लिए लड़े। 12 वर्ष के बच्चे को माँ तिलक लगा देती थी, युद्ध के मैदान में मोहम्मद गोरी का गोला खाने चला जाता था। हमने आतताइयों को रोका है, विदेशियों से लड़ा है, इसलिए हमारी संख्या, हम हिजड़ों की तरह ताली बजाते हुए ट्रक से कचरा कर हमारी संख्या कम नहीं हुई है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। देश के रक्षा और स्वाभिमान के लिए, देश के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दी है हमारे पूर्वजों ने, इसलिए हमारी संख्या कम है। और हमारे लड़ाई पर आप हकदार बन जाते हैं हिस्सेदारी ज़्यादा मांगने की। हमको तो अलग से पहचान मिलनी चाहिए कि हम देश के लिए लड़े हैं, मरे हैं। अब जब घर में बंद थे, बच्चों की सेवा कर रहे थे, हम अपने तलवार के धार पर अपने प्राण गंवा रहे थे। आज आलोक मेहता के बयान के बाद एक बयान और तैरने लगा। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव ने भी एक समय में कहा था बूढ़ा बाल साफ करो। इसमें कितनी सच्चाई है?
क्योंकि बिना आग अब लगे बीमार धुआं हैं उठता नहीं है। 12 जन। नहीं, उनके बारे में नहीं, लेकिन सवर्णों पे जो हमको पता निशाना नहीं साधा है। जाता नहीं, है, हमको पता नहीं नहीं तो सवर्णों पर जो निशाना साधा जाता है उस पर तो कहेंगे ना आप। नहीं नहीं, वो हमको पता नहीं है कि कब बोले थे, नहीं बोले थे। आज की बात जी नहीं जी करेंगे, जी तो जी। सवर्णों की बात तो करेंगे ना कि सवर्णों पे जो निशाना साधा जाता है, क्या साजिश के देखिए, तहत? आज बहुत से सवर्ण है, ब्राह्मण है, ये रामलीला मंडली चलाते हैं, इतनी गरीबी है दरभंगा में, पूजा पाठ करा के अपना गुजर करते हैं। ये राजपूत हैं, जाकर देख लीजिए, जितना मड़वारी है, जो गरीब राजपूत है, उनके यहाँ लाठी लेकर और राइफल लेकर सिपाही का काम करता है। ये कायस लोग गांव छोड़ दिया, यहाँ कातिब का काम करता है शहर में, किसी सेठ साहूकार का रजिस्टर और वही लिखता है। ये भूमिहार लोग नक्सलाइट के चलते इलाका छोड़ दिया, पटना में आके बस गया, बिजनेस व्यापार करने लगा। गरीबी है, इसको तो सरकार जान ले कि हम में कितनी गरीबी है, और गरीबी है तो इस वर्ग को भी मिलना चाहिए। आप 10% या 5% से बात नहीं कर रहे हैं, जो गरीब हो, जिस जात का गरीब हो, उसको मिलना चाहिए, वो कार्रवाई करनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि पिछले मंत्री पर भी उन्होंने नहीं किया कार्रवाई। करनी चाहिए। जिससे समाज आओ तो कल उसी समाज में आपको वोट के लिए जाना है, तो मुख्यमंत्री जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, उनको कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों पर जिसके वक्तव्य से समाज को आहत होता है। जिससे आप दशकों से राजनीति कर रहे हैं, राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये बयान कहीं ना कहीं किसी सोची समझी साजिश के तहत दी जा रही है, एक तबका को एकजुट करने? बड़बोला भी हो सकता है, सोची समझी राजनीति भी हो सकता है। हमको लगता है कि साजिश को हम बड़बोला जाते हैं, कुछ लोग फेमस होने के लिए कुछ बोल देता है। लेकिन आलोक मेहता पढ़े लिखे नेता है, फेमस कैसे होना चाहेंगे? पढ़े लिखे तो अभी तो प्रोफेसर है, रामायण पर उल्टा सीधा बोल दिए हैं? तो ऐसे ऐसे प्रोफेसर होने का क्या मतलब है? पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में सबसे उत्तम। अब एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। जेडीयू के मंच पर आप हैं, निर्दलीय हैं, लेकिन जेडीयू के मंच पर महाराणा प्रताप का मंच ही मान लेते हैं हम लेकिन लगभग नेता जेडीयू के ही मौजूद थे यहाँ पे, भाजपा के तो कोई थे नहीं। अरे हम वही तो कह रहे हैं, आप निर्दलीय हैं। हम तो निर्दलीय है, सर्वदलीय हैं। एक वही सवाल है, आप मंच से ये कह रहे थे कि ऐसे बयानबाजी करने वाले लोग जो है किन्नर की तरह ताली बजाते रह जाएंगे, डर नहीं लगा? कौन सी का डर? नीतीश कुमार बगल में बैठे हुए थे, उन्हीं से काम लेना है आपको। राजपूत डर गया, मर गया। कौन सी का डर? किससे डर? कौन सी का डर? किस बात का डर? आप रामायण को गाली दे दिए, आपको डर नहीं लगा? सवर्ण को गाली दे रहा है, आपको डर नहीं लगा कि कहीं तलवार निकल सकता है? बलियाबी भी बोल रहे हैं भाई, करवाला बना देंगे। अरे मने मने गलिया रहे हैं का? बलियाबी साहब की बातें मत कीजिए, तो काकर बला बनाएंगे? वैसा ही आज राजनीति से दूर हैं, ये सब बोलने से कुछ मिल जाए तो। चलिए, बहुत धन्यवाद। महेश्वर सिंह कह रहे हैं कि राजनीति से दूर है, बोलने से अगर कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज।